डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने बीओ सावा लॉ की स्टडी की। उस लॉ में हम लोगों ने ये देखा जो बीओ सावा लॉ था ये कूलम्ब्स लॉ से क्या था, अफेक्टेड था। यानी कि एक तरीके से उसी लॉ की क्या थी, एक कॉपी थी, एक नकल थी। बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने कर दिया। यानी बीओ सावा ने अपना लॉ दिया क्या निकालने के लिए, यानी जो एक डीएल एलिमेंट यानी करंट आईडीएल या करंट एलिमेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। बिल्कुल इन्हीं की कॉपी एक और साइंटिस्ट, अब इनकी कॉपी हो रही है। किनकी? बीओ सावा लॉ की। यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ड्यू टू करंट एलिमेंट, तो बिल्कुल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एम्पियर। ये काफ़ी फेमस नेम है। यानी एम्पियर सर्किटल लॉ, इन्होंने भी बीओ सावा लॉ के क्या किए, एक तरीके से कॉपी किए। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई करंट आई फ्लो हो रही है कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ठीक है, उसी की स्टडी करनी है। अगर इनके अकॉर्डिंग की जाए, देखो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किट लॉ इट सेड दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज, एक कंडीशन है कौन सा, सरफेस कैसा, क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी कांस्टेंट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग और पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। देखो ये तो इसका लैंग्वेज हो गई। मैथमेटिकली ये समझो, ये फॉर एग्जांपल ये करंट आई फ्लो हो रही है। अब इसमें दिमाग लगा ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड ये डिपेंड करता है। यानी कि बहुत जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड वाइनिश क्यों हो जाती है, क्योंकि मीडियम उसको क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी लो हो जाती है। यही तो करता है, यानी मीडियम क्या करता है, उसको अपोज करता है। अब फॉर एग्जांपल वो मीडियम क्या पर म्यू है, और अगर फ्री स्पेस की बात की जाए तो म्यू नॉट हो जाएगा परमेबिलिटी। यानी कि सीधे सीधे फॉर एग्जांपल अगर आई करंट का फ्लो हो रही है, मीडियम 100% अलाउ करता है तो म्यू नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर 0.5 ही करता है म्यू नॉट की वैल्यू 5 हो जाएगी। यानी सीधे सीधे क्या कर दें, म्यू नॉट से परमेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दें, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कौन सा, आप म्यू नॉट आई ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई इज इक्वल टू, एक तरीका और भी है कैसे निकालने का। फॉर एग्जांपल डीएल लेंथ है, कोई इस तरीके सर्किट है, ये मान लो ये डीएल मिलकर कंप्लीट बनाएंगे एक डीएल में फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी बनाती है। इस कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का तरीका और भी है। क्या तरीका है, डीएल यानी क्लोज इंटीग्रल डीएल को भी मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी करंट की वैल्यू निकल जाएगी। यानी क्या था, यानी क्लोज इंटीग्रेशन किससे, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बना रही है, डॉट डीएल, ये भी एक मेथड है। यही क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ, या सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड बी है और मल्टीप्लाई बाई एल कर दो, यानी करंट ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, तो भी ये करंट का डिफाइन हो गया। ऐसे ही कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो जितना हमारा मीडियम जो होगा अलाउ करेगा, ठीक है, इसीलिए म्यू नॉट इंटू आई हो गया। यही आपका कौन सा है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे बीओ सावा लॉ की कॉपी है। उन्होंने भी अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया कूलम्ब से निकल करके कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन एल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लूप बनता है इसको बोलेंगे एम्पीरियन लूप किसी भी क्लोज सर्किट के लिए। यही इसमें क्या है, इसका ये है। चाहे तो इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ भी कर लिया जाए। देखो इसका प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है। प्रूफ में इसका ये देखेंगे, देखो क्योंकि ये क्या थी, बीओ सावा लॉ की ही नकल है, तो उसी की हेल्प से इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। यानी कि क्या चीज़, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वायर हो, इस वायर में क्या हो, करंट की वैल्यू आई फ्लो हो रही हो,
देखो इस वायर में करंट की वैल्यू आई फ्लो हो रही है। अब इसके फॉर एग्जांपल एक लूप बना लिया जाए इस पॉइंट पी पर, ये इसका सेंटर हो, ये क्लोज लूप हो गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस फॉर एग्जांपल आर हो और करंट एलिमेंट कितना हो, डीएल हो, ठीक है, आइडियल वाला, तो उसकी हेल्प लेंगे। तो अब सीधे सीधे कैसे निकलेगा, ध्यान देना। अभी हमने प्रीवियस में उसकी हेल्प से बनाया था, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई आर। अभी जस्ट है इसके प्रीवियस में इसका प्रूफ किया गया है, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ बियोसा वाला, यही तो होगा, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, यानी करंट फ्लो सर्कुलर लूप बना रहे हैं तो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू आई होगा, ये तो हो गया। अब उसके बाद इनके अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सीधे सीधे इनके अंदर एक तरफ क्या है, सीधे सीधे बी डॉट डी एल है, ये कितना है, म्यू नॉट इंटू आई होता है, ठीक है। अब इसी की बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, अगर म्यू नॉट आई हमारा आ गया, क्या लेके चले, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आ जाएगा, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, राइट। बी की वैल्यू अभी निकाल चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सा, बियोसा वाला, बी इज इक्वल टू कितना निकाले हैं, सीधे सीधे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब बी डॉट डी एल यानी लेफ्ट का लेकर चले राइट आ जाएगा तो प्रूफ मान लिया जाएगा, बी डॉट डी एल और उस एंगल कितना बनाएगा उसी लाइन में, तो 0 होगा, यानी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, बी डॉट डी एल हो गया। अब उसके बाद क्लोज इंटीग्रल पर कंप्लीट के लिए, यहाँ छोटे से एलिमेंट डी एल की बात की जा रही थी, अब क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो बी डॉट डी एल हो जाएगा, तो बी को अगर बाहर कर दिया तो इंटीग्रेशन कितना होगा, डी एल हो गया, और बी की वैल्यू अभी बी ओ सवाल से क्या निकाले, म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर निकाले हैं, इंटू डी एल मिलकर क्या बनेगा, एल बनेगा, या एल है कितना फिलहाल, ये सर्कल बनता है यानी 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सीधे सीधे म्यू नॉट आई, यही आपका क्या था, प्रूफ भी था, यानी कि विद द हेल्प ऑफ किससे, बियोसा वाला, यानी कि ये उसी की नकल ही है, उसी की कॉपी ही थी। यानी कहने का मतलब साइंटिस्ट भी एक दूसरे को से रहा नहीं जाता है, एक ने किया सर मैं भी इसमें दिमाग लगाऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाया अपना रूल मार दिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसी की हेल्प से अब इसके भी कुछ प्रूफ या कुछ इसका यूज़ देखा जाए, यानी इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके एप्लीकेशन की बात की जाए, ध्यान देना, जो इसका एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर यानी बियोसावा लॉ से निकाले थे, ध्यान देना, वहाँ भी स्ट्रेट कंडक्टर था, ठीक है, यहाँ भी निकालेंगे, अगर दोनों से वैल्यू सेम आएगी तो भी मान लीजिए ये भी लॉ सही है, वहाँ से भी ध्यान देना बी की वैल्यू यही आई थी, ठीक है, कितना आई थी, म्यू नॉट आई अपॉन 2, कितना आई थी, 2 पाई आर, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से भी निकाला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे देख लिया जाए कौन सा है, देखो यहाँ भी एक करंट एलिमेंट आई, करंट का फ्लो हो रहा है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, यानी कि यही ट्रेप हो जाएगा, इसमें घुटना ही स्टार्ट कर दिया, तो बी डी एल वाला देख लो ये वैल्यू है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, यही वेल पे क्या करेंगे, लेफ्ट वाला बी डॉट डी एल की वैल्यू निकाला जाए, बी डॉट डी एल का 0 ही होगा, और डी एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, बी ये हो गया, और इसके बाद लेफ्ट में क्या रखेंगे, म्यू नॉट इंटू आई रखेंगे, तो म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू निकाल लो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, इस काम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर में क्या है, देखो ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर अराउंड ए इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर हो, इसका कौन सा एम्पियर सर्किट लॉ से लूप कौन सा होगा, जो सिमेट्रिकल हो, तो कॉमन सेंस है सर्कल ही होगा। अब उसके किसी एक पॉइंट पर डी एलिमेंट को ले लिया जाए और इस लॉ को क्या कर दिया जाए, यूज़ कर दिया जाए, तो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल आएगी, यानी बी डॉट डी एल की वैल्यू निकाल दिया जाए, इधर क्या है, म्यू नॉट इंटू आई है, दोनों को इक्वल करेंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल आएगी। यह आपको कौन सा था, ये भी आपका क्या था, इसका एप्लीकेशन था, इसके एप्लीकेशन क्या है,
अब इसमें और भी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें जो इसका एप्लीकेशन है ये तो सिर्फ अभी एक के लिए निकाला गया। किसके लिए निकाला गया? बी ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। ठीक है, अब हमारा यही वायर क्या हॉलो हो, सिलेंड्रिकल टाइप हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब ज़रा उसको निकाला जाए। अब इसके एप्लीकेशन में मान लो हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो, यानी इस तरीके से क्या हमारे पास कोई कंडक्टर है। अब इसमें जो होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड कितनी वैल्यू आएगी? देखो इसमें भी 3 कंडीशन, आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, उसके बाद एट द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। देखो ये दोनों पॉइंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आउटसाइड फ्रॉम सरफेस मान लो इस पॉइंट पर निकालना है, तो दूसरा क्या करेंगे, सीधे सीधे एक रेडियस आर का एक सर्कल ड्रा कर लेंगे इसके डॉट डॉट, यानी कि सीधे सीधे आर क्या हो जाएगा, यहाँ जो आर भी सपोज करेंगे फॉर एग्जाम्पल R1 हो, तो अभी उसका निकाले हैं तो आउटसाइड द फ्रॉम सरफेस के लिए सीधे सीधे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई तो रहेगा। अब हमने डिस्टेंस जितने सर्किल का लिया फॉर एग्जाम्पल R1 लिया है तो R1 हो गया। एट द सरफेस कुछ भी दिक्कत नहीं है, उसको खुद क्या इसी की रेडियस ही होगी। फॉर एग्जाम्पल इसकी रेडियस अगर कैपिटल R सपोज किए हैं तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन सीधे सीधे 2 पाई R। ये भी हो गया, यानी कि आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस एट द सरफेस इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पिछला निकाला गया। ठीक है, बिल्कुल सेम एक क्या करेंगे, सीधे सीधे एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे, फिर वही म्यू नॉट इन डी एल 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो जाएगा, जैसा कि प्रीवियस में निकाले हैं 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर की वैल्यू को म्यू नॉट आई इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनसाइड द सरफेस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? देखो यहाँ तो करंट की वैल्यू, अब इतने पार्टिकुलर एरिया में करंट की वैल्यू कितनी जा रही है उसको निकालना, ये क्या है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, उसको भी कैलकुलेशन कर लिया जाए। देखो ये आउटसाइड फ्रॉम सरफेस के लिए फार्मूला लिख दिया है, और ये कौन सा, एट द सरफेस के लिए बिल्कुल प्रीवियस जैसा करना है। लेकिन यहाँ पर जब इनसाइड द सरफेस करेंगे तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किसके लिए, एक तो बी डॉट डी एल के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ये छोटा ही एलिमेंट अंदर की तरफ सर्कुलर लूप मान लेंगे, उसकी रेडियस क्या हो, स्मॉल आर हो, एट अ पॉइंट पी हो, तो सीधे सीधे कहते हैं बी डी एल 2 पाई आर, जो भी सपोज कि यहाँ स्मॉल आर वहाँ पर R1 था, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अंदर उतने एरिए में करंट कितनी चाहिए, तो पूरे सरफेस के लिए, पूरे कंडक्टर के लिए करंट की वैल्यू थी, लेकिन अब इंटर अंदर कौन सा, इनसाइड द सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इनसाइड द सरफेस कितनी करंट इंटर करेगी, तो थोड़ा सा लॉजिकल लगाना है। मान लो इसमें टोटल करंट आई जा रही थी, कितनी, टोटल करंट आई जा रही थी, अब पर यूनिट एरिया में कितनी जाएगी, यानी कि आई अपॉन इसकी एरिया से डिवाइड कर दो, तो कितना होगा, पाई से रेडियस कैपिटल आर माने पाई आर का स्क्वायर हो गया, यही तो होगा। अब उसके बाद करंट इन द गिवन लूप में कितनी हो जाएगी, जितना यूनिट था इस यूनिट में किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस पार्टिकुलर एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, उसका कितना होगा एरिया, पाई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पाई से पाई क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया, तो कितना करंट की वैल्यू, आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये भी आपका हो गया, यानी कि आई की वैल्यू निकल गई। अब ज़रा वैल्यू को पुट कर दिया, म्यू नॉट इंटू आई की जगह पर आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, बी इंटू 2 पाई आर था, एक आर से एक आर को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो वैल्यू बी इज इक्वल टू कितना जाए, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यानी कि अब बात आती है इनसाइड लेने के लिए, हम जितना इनसाइड में जितना कौन सा एम्पियरियन लूप को सपोज करेंगे उसकी रेडियस होगी। देखो टोटल करंट का मल्टीप्लाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटू आई आर अपॉन कितना होगा, सीधे आर का स्क्वायर। ये कौन सा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कौन सा, सिलेंड्रिकल टाइप कंडक्टर, और कहाँ पर निकालना, इनसाइड द सरफेस। अब इसी तरीके से इसमें इसी के एप्लीकेशन में
अभी हमको पढ़ना है सोलेनॉइड के लिए उसका मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, फिर उसके बाद पढ़ना है टोरॉइडल के लिए। ये 2 पॉइंट और हैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।